इस आग के फीनिक्स को आदमी ने पकड़कर उसे लोहे के जंजीर में बांध दिया था। वो फीनिक्स को एक क्रूर राजा को सौंपने वाला था। तभी फीनिक्स के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे दुखी देख आदमी को उस पर दया आ गया। आदमी उसे तकलीफ में देख उसके जंजीरें खोल देता है। फीनिक्स आजाद होते ही खुले आसमान में अपने पंख फैलाता है और उस आदमी को शुक्रिया अदा करता है। फीनिक्स उड़ते वक्त अपना एक पंख उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। उसका पंख एक जादुई पंख था जो तेज और सुनहरा था। अगले दिन उस आदमी को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि वो फीनिक्स को नहीं पकड़ पाया था। ये नियम वहाँ के राजा ने बनाया था। फीनिक्स को पकड़ो और ढेर सारे सोने ले जाओ, अगर खाली हाथ आए तो मौत। लेकिन आदमी उस पंख को निकालकर सबको दिखाता है और साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पंख ठंडा होकर एक सूखे पत्ते के जैसा हो गया था। ये देख सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके बाद राजा उसे मौत की सजा सुना देता है। आदमी को लेटाकर जैसे ही उसका सर कलम होने वाला था, तभी पंख फिर से जलने लगा है। उसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ फिनिक्स दोबारा लौट आता है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गांव जगमगाने लगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आदमी के जान को खतरा है। जिसके बाद आदमी को छोड़ दिया जाता है। गांव वालों के नजरों में आदमी एक मसीहा हो जाता है, लेकिन राजा को उससे और जलन होने लगती है। जिसके बाद राजा उसे एक और चुनौती पार करने को कहता है। उसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सो रही स्नो व्हाइट को जगाना था। उस काम को आज तक कोई नहीं कर पाया है। राजा ये बात जानता था, सफर खतरनाक है और कोई भी आज तक वहाँ से वापस नहीं लौटा है। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि उस आदमी के पास उड़ने वाला एक गधा था। आदमी जल्द ही पहाड़ के चोटी पर पहुँच गया। वहाँ बर्फ के दरवाजे के सामने सुनहरा पंख फिर से जलने लगा और बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल बर्फ पिघल गया और तेज बहाव में उसका गधा पानी में बह गया। नीचे गिरने से पहले ही वो बर्फ में जम